Hello dear students, welcome to the next class of chapter of probability. Chapter 15 probability. In the last class मैंने आपको probability के बारे में introduction दिया और देखते ही देखते हम काफ़ी सारे sums कर लिए थे. Now let us start with example number 4 today. Sir example number 4 pending है? Yes, we had completed 5th but हमने 4th बीच में pending रखा था because I wanted to show you something practical. So बोले दो question 4 पढ़ते हैं. One card is drawn from a well shuffled deck. Deck is set of 52 cards. 52 playing cards. आज तक आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देख ही लिए होंगे. ताश के 52 पत्ते होते हैं. There are 52 cards in a pack of deck of cards. Calculate the probability that the card will be. So all of you, अगर हम बात कर रहे हैं कि one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, तो ये सबको पता चल जाता है कि total possible results are 52. I said total possible results are 52. फिर से बोलो total possible results are 52. तो उसमें से हमारे लिए favorable like the card be an S, not be an S. तो हमें पता कैसे चले कि S के कितने पत्ते होते हैं, क्या होता है, कितने कार्ड्स होते हैं. तो इसका नॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक वालों ने बड़े प्यार से आपके लिए एक समरी बनाया. लेट्स रीड दिस. Let us take an example related to playing of the cards. Have you seen a deck of playing cards? If you have, it's good. If you're not, it's fine. It consists of 52 cards which are divided into 4 suits. Suits is types. तो 52 cards 4 टाइप में डिवाइडेड होते हैं. 52 cards 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में. बोले तो हर टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं. स्पेड, इसका साइन देख लीजिए. क्या बात क्या बात. फिर हार्ट दिख रहे हैं, डायमंड दिख रहे हैं, क्लब दिख रहे हैं. Mind it well, spade and club are black, heart and diamond are red. Club and spade are of black color while heart and diamond are of red color. क्या बात. कार्ड इन ईच सूट, जो ये 13 पत्ते आपको हमने बताए, दे आर एस यानी इक्का, किंग इज के, क्वीन इज क्यू, जैक इज जे, इसे गुलाम कहते हैं सारी भाषा में. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस इज इक्का, उसको 1 नंबर बोलते हैं. ठीक है. किंग क्वीन जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड्स कहते हैं. ठीक है, पक्का. सुनाओ, अब एक काम करेंगे. सर ये क्या है? सर ने आपके लिए खास ये समरी बना के रखी है. ओके, आप इसका एक फोटो निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं. इफ यू सर्च यू विल इवन गेट इट ऑनलाइन. कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइडेड होता है. क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड. देखो देखो देखो, अभी जब मैं 4 टाइप कह रहा था तो आप में से कोई को शायद कंफ्यूजन हो सकता था कि सर हर एक कार्ड 1 भी होता है, एस भी. क्या सर ये थोड़ा नहीं समझ पड़ रहा. मैं बताता हूँ. देखो हर कार्ड में ना एक ऐसी साइन बनी हुई होती है. जैसे क्लब की साइन आप क्लब के 13 पत्तों पे देखोगे. ठीक है. फिर ऐसी आप डायमंड की साइन डायमंड के 13 पत्तों पे देखेंगे. हार्ट की साइन हार्ट के 13 पत्तों पे देखेंगे. स्पेड की साइन स्पेड के 13 पत्तों पे देखेंगे. पक्का. एक ये साइन जो होती है वो आइडेंटिफाई कराती है कि क्लब का कार्ड है, डायमंड का कार्ड है, हार्ट का कार्ड है कि स्पेड का कार्ड है. आखिर कार्ड कौन से टाइप का है वो इसको देख के पता चलता है. ठीक है, पक्का पक्का. फाइन. अब वो कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है. जैसे एस पे ए लिखा रहता है, वो इक्का है, वो 1 की साइन है. फिर 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10. जे पे जे बना होता है, गुलाम बना होता है, क्यू पे क्वीन और के पे किंग. ठीक है. तो अब आपको मैं पूछता हूं कि टोटल कितने किंग्स होते हैं? 4 दिख रहा है. किंग 4 होते हैं. स्पेड का, डायमंड का, हार्ट का, क्लब का. क्वीन कितनी होती है? 4. जैक कितने होते हैं? 4. हाउ मेनी 10s आर देयर? हाउ मेनी 10? 4. हाउ मेनी 9s आर देयर? 4. सर समझ गए सर, सब पत्ते 4 होते हैं. एस भी 4 होते हैं, 2 भी 4 होते हैं, 3 भी 4 होते हैं. यस, यू अंडरस्टूड. हर सूट के क्लब के कितने पत्ते होते हैं? 13. हर डायमंड के 13, हर हार्ट के 13, हर स्पेड के 13. अच्छा, ये 1 से लेके 10 तक को नॉन फेस कार्ड बोलते हैं. तो नॉन फेस कार्ड 40 होंगे, हर टाइप में 10, तो टोटल 40. और फेस कार्ड 12 होंगे. पक्का, मस्त, वाओ. आपको कार्ड्स के बारे में पूरा नॉलेज आ गया. अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं. चलो. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक और डेक ऑफ 52 कार्ड्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ. तो लिखिए एग्जाम्पल 4, मजा आएगा. लिखिए 1 card is selected from a deck of 52 cards. So total possible outcomes.
So total possible results or outcomes will be 52. Clear? पक्का? आगे calculate the probability that the card will be. तो हम लिखेंगे number 1, let E be the event of selecting, क्या मान रहे हैं? S card, selecting an S card. Let E be the event of selecting an S card. So there are 4 S cards. हमें पता है कितने S cards होते हैं? 4. So there are 4 S cards. Hence number of favorable, लिखिए number of favorable results will be 4. Favorable results will be 4 and total results are 52. हमने सीखा था so P of E is 4 by 52. Favorable by total it's 1 by 13. पक्का? मस्त है, easy है. चलो फिर not an S, S नहीं होना चाहिए. Part 2, let F denotes the event that card is what? Not an S. ठीक है. So favorable outcomes are, बताइए favorable results are, total cards होते हैं 52, उसमें से S होते हैं 4, उसको हटाइए तो not of S are 48. पक्का? तो P of F is 48 by 52. आंसर is 12 by 13. 4 का टेबल. ठीक है, बढ़िया. तो आपने मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 4 सीख लिया. एक कार्ड ले रहे हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, एस के 4 होते हैं, तो 4 कार्ड्स आर ऑफ एस, तो 4 by 52. और सिमिलरली नॉट ऑफ एन एस, तो इट इज 48 by 52. पक्का? मस्त है, बढ़िया है, वेल डन. चलो ऑल ऑफ यू, एग्जाम्पल नंबर 4 इज ओवर. अब इसके बाद एग्जाम्पल 5 वी हैव कंप्लीटेड दिस. 2 प्लेयर संगीत एंड रेशमा वाला हमने सम कर लिया था. Now example number 6, I said example number 6 we'll begin. चलो क्या है बताइए. मस्त है. Example number 6 we'll see that. Start. Savita, okay. Savita and Hamida are friends. 2 friends है, सविता जी और हमिदा जी. What is the probability that the both will have different birthday? द सेम बर्थडे. अभी ये बहुत कॉमन सेंस का समय है, मैं इसको आपको यहीं समझा सकता हूँ, हम लिख भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, पहले सबसे पहले हाँ देखो इन्होंने लिख दिया इग्नोरिंग अ लीप ईयर. हाँ, अभी लीप ईयर नहीं हो तो कोई भी ईयर में 365 डेज होते हैं. ठीक है. अब सविता और हमिदा का साल के कोई भी एक दिन पे बर्थडे आता है. जैसे सपोज किसी का बर्थडे आता है 10th मई, तो सपोज सविता का भी वही आता है, हमिदा का भी 10th में आता है. सपोज दोनों का बर्थडे 1 जनवरी आता है, दोनों का बर्थडे से 10th नवंबर आता है, दोनों का बर्थडे 31 दिसंबर आता है, दोनों का बर्थडे 30 जून आता है. तो अगर वो सेम डे पे आते हैं तो दे आर हैविंग द सेम बर्थडे. तो ऐसा तो साल में एक ही दिन हो सकता है अगर दोनों का बर्थडे सेम हो तो सेम बर्थडे होने का चांस 1 by 365. ऐसे सेम बर्थडे होने का चांस 1 by 365 और सेम बर्थडे नहीं होने का चांस, डिफरेंट डे पे बर्थडे होने का चांस इज 364 by 365. सर मतलब कैसे? देखो मेरा एक दिन पे बर्थडे हुआ, उस दिन पे तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा कोई भी और दिन पे बर्थडे होगा. तो ऐसा 364 केसेस में ऐसा होगा कि आपका और मेरा बर्थडे अलग अलग दिन पे, और 365 केसेस में ऐसा होगा कि आपका और मेरा बर्थडे 1 केस में ऐसा होगा कि आपका और मेरा बर्थडे एक ही दिन पे आता है. ठीक है, पक्का? जैसे आपको ना इसको फिर से थोड़ा समझा दो. सपोज माई बर्थडे इज ऑन 1st Jan. ठीक है. अब 1st Jan इज 1 डे आउट ऑफ 365 डेज ऑफ द ईयर. अब इसी एक दिन पे, इसी 1st Jan पे अगर आपका भी बर्थडे है, आई रिपीट, अगर इसी 1st Jan पे आपका भी बर्थडे है तो फिर मेरा और आपका बर्थडे साथ में. तो इट इज लाइक 1st Jan सविता एंड हमिदा आर हैविंग सेम बर्थडे. पक्का. इट इज 1 केस आउट ऑफ 365 केसेस. बाकी 364 केसेस में बर्थडे इज नॉट ऑन द सेम डे. ठीक है. तो यही सॉल्यूशन है, आप अपने नोटबुक में लिखेंगे. चलो बताइए. Out of 2 friends, 1 girl says Savita's birthday can be on any of the day of the year. So now Hamida's birthday can also be on any of the 365 days. This is explanation. एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा. ठीक है.
हम लिखेंगे देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स आर और टोटल रिजल्ट्स आर 365, पक्का। अब बस अपना केस ये हो गया, इफ हमीदास बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे 364, पक्का। सो बोले तो डिफरेंट बर्थडे आने का चांस 364/365, और सविता और अमिता आर हैविंग सेम बर्थडे, उसका प्रोबेबिलिटी इज 1/365, पक्का। सर इसको आप थोड़ा अपने तरीके से लिखा सकते हो, बिल्कुल लिखा सकता हो, मजा आएगा आपको अच्छा लगेगा। सुनो, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स और रिजल्ट्स आर 365, हो गया। फिर सविता एंड हमीदा can have birthday on different days in 364 ways. Can have birthday on different days in 364 ways, पक्का। So बोले let that be event E. So P of E is 364 केसेस बाय 365 केसेस। इजी लग रहा है ना लिखने में, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। पार्ट 2, अब मुझे बताइए पार्ट 2, सविता एंड हमीदा आर हैविंग, बोले क्या 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 क्या, आर हैविंग व्हाट, बर्थडे ऑन सेम डे, दे आर हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखूंगा बताऊं, इसमें मैं लिखूंगा इट इज़ पॉसिबल इन वन वे, इट इज़ पॉसिबल ऑन और इन वन डे और वन वे, ठीक है। लेट दिस बी इवेंट एफ, लेट दिस बी इवेंट एफ, तो पी ऑफ एफ इज 1/365, पक्का पक्का। सेम डे पे बर्थडे होने का चांस 1/365, अलग अलग दिन पे बर्थडे होने का चांस 364/365, पक्का पक्का। इजी, बहुत इजी, ठीक है। दिस इज 36th, आई सेड दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, नॉट 36, इट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फाइन, नाउ 7th, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल, क्या बात है, कितने बच्चे हैं, 40, 40, ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज, क्या बात, 25 गर्ल्स पावर, तो बोले गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है, 25 आर गर्ल्स 15 आर बॉयज़। क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आपके यहाँ पे भी होता होगा, सब स्कूलों में होता है, किसी एक बच्चे को CR बनाना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, हाँ सबके नाम की चिट्ठी बनाते हैं, बचपन में ऐसी बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, चिट्ठियाँ बनती है अलग अलग नामों की, है ना, यस। तो बोले अलग अलग बच्चों के नाम की अलग अलग चिट्ठी बनाते हैं। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टिर देम थॉरली, स्टिर देम थॉरली मतलब अच्छे से मिक्स कर लेते, किसी का भी नाम ऊपर नीचे सब मिक्स हो जाता है। शी देन ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग, ओके, तो किसी एक बच्चे का नाम सेलेक्ट होना चाहिए, हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नेम रिटन ऑन द कार्ड इज ऑफ अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम इज ऑफ अ बॉय, मुझे पता है, मैं बहुत इजीली ये सिखा सकता हूँ, ठीक है। 7th लिखिए, आपको 7th में क्या लिखना है पता है कि देयर आर, जस्ट अ मिनट, 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 लिखिए, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, there are 25 girls and 15 boys, one student is selected, so total possible results are 40, पक्का 40 में से किसी का भी नाम आएगा, ठीक है। पार्ट 1, let event E show selection of a, क्या मांगा है, गर्ल के बॉय, यस, सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल, कितनी गर्ल्स है, 25। सर ये टोटल पॉसिबल रिजल्ट 40 कहाँ से हो गए, अरे बेटा 25 गर्ल्स है 15 बॉयज है, तो टोटल 40 लोग हो गए ना,
ठीक है. नाउ लेट इवेंट ई शो सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल. तो बोले हेंस फेवरेबल आउटकम्स आर 25. तो P of E 25/40 5/8. मस्त, बढ़िया. पार्ट 2. लेट इवेंट F show selection of a boy. Selection of a boy. हमको बॉय भी बोला है, गर्ल भी बोला है. तो गर्ल के सिलेक्शन का 25 केसेस में चांस है. गर्ल्स आर 25, तो 25/40. और अभी बॉयज, तो बोले लेट A and F show selection of a boy, hence favorable results are 15. है ना. तो P of F is 15/40 3/8. बॉय होने का चांस 3/8, गर्ल होने का चांस 5/8. सिंपल. क्या बात है, इजी. पक्का पक्का, श्योर. चलो, बॉयज होने का चांस 3/8, गर्ल होने का चांस 5/8. नाउ एग्जाम्पल 8, इट सेज अ बॉक्स कंटेन. चालू करो. ये आपको आता है. अगर आपको आता है तो मैं आपको बोलूंगा, अभी आप खुद लिखेंगे. इतना तो आप कर ही सकते हो. अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स. टोटल कितने मार्बल्स हो गए? 3 2 4 का टोटल इज 9. तो टोटल पॉसिबल वेज आर 9. If a marble is drawn at random, what is the probability कि मार्बल हो white? तो बोले तो white होने के इवेंट को अपने W बोल देते हैं. तो white है 2, तो आंसर 2/9. पक्का 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 पक्का. Yes. What's the chance it is blue? तो there are 3 blue. तो blue होने का चांस को हम बोलेंगे P of B. तो 3 है blue, टोटल है 9, तो 3/9. It's 1/3. And similarly marble is red. तो रेड मार्बल्स आर 4, तो उसका प्रोबेबिलिटी इज 4/9. कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है? हाँ बोलो. यस 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 यस. इजी, एकदम इजी. 4/9. ठीक है, पक्का. वेल डन. चलो डन. एग्जाम्पल 8 इज डन. नाउ एग्जाम्पल 9. सर प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर लग रहा है. लग नहीं रहा है, सच्ची में है. आई सेड प्रोबेबिलिटी सही में इजी लग नहीं रहा है. प्रोबेबिलिटी सच्ची में बहुत इजी चैप्टर है. सर गारंटी के साथ बोल रहे हैं, सबसे इजी चैप्टरों में से एक है. कम ऑन. एग्जाम्पल 9. हरप्रीत जी tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and one is of ₹2, other 2. What is the probability she gets at least one head? ये बड़ा ही प्यारा सम है. आने वाले स्टैंडर्ड्स में भी ये सम रिपीट आने वाला है. आओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ. हरप्रीत टॉसेस 2 different coins. तो लिखेंगे हरप्रीत टॉसेस 2 different coins. देखो, एक ₹1 का कॉइन है उसके पास, एक ₹2 का कॉइन है. ठीक है, आप मुझे बताएं ₹1 के कॉइन पे हेड आ गया तो ₹2 के कॉइन पे क्या आ सकता है? बताओ. ₹1 के कॉइन पे हेड आ गया तो ₹2 के कॉइन पे भी हेड भी आ सकता है, बट इस हेड के साथ उसका टेल भी आ सकता है. चलिए मैं समझा. HH मतलब ₹1 पे भी हेड, ₹2 पे भी हेड. पक्का. अच्छा, फिर HD का मतलब ₹1 पे हेड, ₹2 पे टेल. क्या बात. अच्छा, अब ₹1 के कॉइन पे टेल आ गया, ₹1 के कॉइन पे टेल आ गया. यस, तो ₹2 के कॉइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो बेटा बहुत सारे बच्चे दोनों हेड दोनों टेल समझ जाते, फिर बोलते सर ये एक हेड एक टेल तो एक ही बात होता है ना. सर HT लिखें कि TH लिखें वो एक ही बात होता है? नहीं बेटा. HT इज हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन सेकेंड. TH इज फर्स्ट पे टेल, सेकेंड पे हेड. तो हम लिखेंगे हरप्रीत टॉसेस 2 different coins. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर HH HT TH TT, hence 4. 4 आउटकम्स आर टोटल पॉसिबल. ये वर्किंग अपने समझने के लिए, इसको साइड पे रखेंगे. हरप्रीत टॉसेस 2 different coins, so total possible outcomes are HH HT TH TT, so hence n is 4. Let event E show
और लेट इवेंट ई शोज, क्या दिखा रहा है, बताओ बताओ बताओ, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, पक्का। तो नाउ लेट इवेंट ई शो गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वर्ड का मतलब पता है, ओके ओके ओके, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, तो बोले तो मिनिमम एक या एक से ज़्यादा चलेगा, तो कैन आई नो एच एच चलेगा क्या, सो फेवरेबल आउटकम्स और रिजल्ट्स आर एच एच चलेगा क्या, चलेगा चलेगा चलेगा, दोनों हेड चलेगा, हेड टेल चलेगा क्या, चलेगा चलेगा क्योंकि उस पर हेड है, टेल हेड चलेगा क्या, चलेगा चलेगा क्योंकि उसमें भी हेड है, टेल टेल चलेगा क्या, तो आंसर है नहीं चलेगा क्योंकि उसमें दोनों टेल है, अपने को कम से कम एक हेड चाहिए। बोले तो हेंस थ्री आउटकम्स आर फेवरेबल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/4, 3 है फेवरेबल, टोटल है 4, 3/4। कैसा लगा, बढ़िया, मस्त। एग्जाम्पल 9 इज डन, ठीक है, फाइन। नाउ ऑल ऑफ यू, दिस 10th नंबर सम इज नॉट टू बी डन फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी सारे ऐसे इलस्ट्रेशन है which are not to be done from examination viewpoint, I will be covering those all illustration in one single session, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल 10 को अभी के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ, आई विल कवर ऑल दीज सम्स इन सिंगल सेशन सो दैट दैट सेशन इज सेपरेट, हमको एग्जामिनेशन के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे ये सम्स के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट न करना पड़े। तो सर ये सम्स देते ही क्यों अगर एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ऑल ऑफ यू ये बहुत बड़ी चीज़ आपने पूछ ली। बोले तो जो सम एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले उनको तो ज़्यादा ध्यान से कर लेने का, क्योंकि अगर बोर्ड ने, अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचते हैं, अगर पढ़ाने वाले ऐसा सोचते हैं कि यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग, तो ठीक है, उसका मतलब है ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो है, बट अभी ठीक है एग्जाम में आप पे लोड नहीं क्रिएट करना है, सो दैट इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। तो इन चीज़ों को नॉलेज के लिए ज़रूर सीखने का, ज़रूर सीखने का, ज़रूर सीखने का। सो यू नो इवन यू हैव वन ऑप्शनल एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो विथ यू, ठीक है। तो ये सारे हम एक साथ करेंगे। वी आर कीपिंग 10th पेंडिंग क्योंकि वो नॉट टू बी आस्क्ड इन एग्जाम है, विल कीप 11th पेंडिंग, इट इज अगेन नॉट टू बी आस्क्ड इन एग्जाम है, सो वी विल डू 12th नाउ। अब हम 12th सम करते हैं, स्टार्ट। अ कार्टन, इट्स अ बॉक्स, कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, ठीक है, ऑफ विच 88 आर गुड, 8 आर हैविंग माइनर डिफेक्ट एंड 4 आर हैविंग मेजर डिफेक्ट, यानी 4 टी शर्ट तो या शॉर्ट्स तो रिजेक्ट ही जाएंगी, उनमें मेजर डिफेक्ट है, उनमें बड़ी प्रॉब्लम है। 8 वाली कोई ले तो ले भी लेगा, नहीं लेनी हो तो नहीं भी लेगा, 88 तो गुड है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिमी अ ट्रेडर विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, तो वो 88 शर्ट्स एक्सेप्ट करेगा, मुझे पता है 88 की 88 लेके जाएगा क्योंकि वो गुड है। बट सुजाता इज अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच आर हैविंग मेजर डिफेक्ट। देखो ये अलग हो गया ना, उसको 4 नहीं चाहिए, मेजर डिफेक्ट वाली 4 शर्ट उसे नहीं चाहिए क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करने वाला अगर उसमें मेजर डिफेक्ट है तो। यस, बाकी के केसेस में वो लेने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ वो 96 शर्ट्स ले लेगा, गुड वाले भी ले लेगा, माइनर वाले भी ले लेगा, ठीक है। One shirt is drawn at random from the cartoon. What's the probability? It is acceptable to Jimmy, acceptable to Sujata. लिखिए लिखिए लिखिए, एकदम सिंपल सम है। Come on, 12th question. Start. मस्त सम है, लिखिए। क्या लिखना है? A shirt is drawn or selected from a cartoon of 100 shirts. ठीक है, hence total possible results are, बोलो, hence total possible results are 100, ठीक है। पहला इवेंट, बोले तो पहले में हम लिखेंगे let event E shows shirt is selected by और shirt is taken by, एक्सेप्टेबल बाय लिखा है ना, तो वो लिख देते हैं, सिलेक्टेड वर्ड नहीं लिखते हैं। शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, ठीक है। तो जिम्मी कौन सी शर्ट लेने वाले हैं, तो जिम्मी जी ने बोल दिया है कि मैं आपसे कौन सी शर्ट लूँगा, जिम्मी अ ट्रेडर विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी, तो बोले हैंस फेवरेबल
रिजल्ट्स आर 88। जिम्मी जी ने बोल दिया कि मैं तो अच्छी वाली शर्ट ही लूंगा और कोई लूंगा ही नहीं, तो वादा नहीं, P of E is 88/100, 0.88। पक्का पक्का, मस्त है, वेरी गुड। पार्ट टू, पार्ट टू, पार्ट टू, पार्ट टू, चलो चलो बोलो बोलो बोलो, पार्ट टू क्या है? सुजाता, तो हम लिखेंगे लेट इवेंट F shows shirt is acceptable to सुजाता। ठीक है, सुजाता जी ने क्या बोला है मुझे बताओ? सुजाता जी ने बोला है कि अगर मेजर डिफेक्ट होगा तो वो शर्ट्स मैं नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ, वॉट एवर इट इज़। सुजाता ने बोला है कि रिजेक्ट द मेजर, तो बोले सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच आर हैविंग मेजर डिफेक्ट। बाकी वो चला लेंगे, तो 88 और 8 चला लेंगे, तो ये हो जाएगा 88 एंड 8 इज 96। ठीक है, लेट इवेंट एफ शो शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, हेंस favorable outcomes or results are 88 plus 8, it's 96. So P of F is 96/100, 0.96। क्या बात है, मस्त लग रहा है, अच्छा अच्छा, इजी इजी, बहुत ही बढ़िया। कैसा? ठीक है, नाउ इट इज डन। तो बोले सुजाता जी ने बोले तो 0.96 यानी 96% केसेस में शर्ट को एक्सेप्ट किया था, और बोले तो जिम्मी जी ने 88% केसेस में। ठीक है, नाउ डन। सो ऑल ऑफ यू, नाउ योर लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक इज 13th, बट इन दिस देयर आर 2 coins टू बी टॉस्ड। हम इस सम को भी बाद वाले क्लास में करेंगे। तो डू यू नो आई हैव गिवन यू नॉलेज अबाउट, आई सेड टुडे आई हैव गिवन यू नॉलेज अबाउट, मैंने आज आपको नॉलेज दिया अबाउट कार्ड्स। तो हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ कार्ड्स वाले सम्स हैं, जहाँ जहाँ एक्सरसाइज में कार्ड्स वाले सम्स हैं, हम वो वाले सम्स कर लेते हैं और थोड़े और 1-2 एक्स्ट्रा सम कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। चलो, जैसे 9th इज सेल्फ प्रैक्टिस, यू कैन डू इट। मैं पढ़ा देता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस मतलब अभी करो, मैं सिखाता हूँ। चलो, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड, 8 मार्बल, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ दिस, तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आर 5, 8 एंड 4, तो इट इज 17। पक्का? 1 marble is taken. What is the probability that the taken out marble is red? तो red है 5, तो 5/17। वाओ, मार्बल है white, तो it is 8/17। yes, तो मार्बल is green, ना 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 ना, ध्यान देना, मार्बल is not green, तो ग्रीन है 4, तो 17 है टोटल, 17 इज टोटल, उसमें से ग्रीन 4 नहीं, तो आंसर इज 13/17। पक्का? 5/17, 8/17 and 13/17. This is simple. 9th you can do. Done, 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 done. पक्का? ठीक है, फिर अभी हम एक काम करते हैं। यस, मैंने आपको बोला था हम थोड़े थोड़े इजी सम्स कर लेंगे, इवन कार्ड्स वाले सम्स पहले करेंगे। ठीक है, नाउ सम नंबर 14, आई सेड नाउ सम नंबर 14। One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. This is you are going to write. बहुत प्यारा कार्ड सम है और हम आज इसको फिनिश करने वाले हैं। One card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. तो 52 cards होते हैं। बोले तो find the probability is a king of red color। क्या बात है, king of red color। मैंने आपको बताया था रेड कलर के 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं। कौन से 2 टाइप? बताओ 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 बताओ। तो वो होते हैं हार्ट और डायमंड। उन दोनों में एक एक किंग होता है, तो देर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर, 2/52, तो 1/26। इट्स अ फेस कार्ड, आपको याद करा दिए, फेस कार्ड 12 होते हैं, जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, चारों सूट के, तो इट इज 12/52। रेड फेस कार्ड, आई सेड रेड फेस कार्ड, तो रेड कलर के 2 सूट होते हैं, उनके फेस कार्ड्स आर 3, जैसे हार्ट के 3 और डायमंड के 3, तो इट इज 6/52। जैक ऑफ हार्ट्स एक ही पत्ता होता है, हार्ट के 13 पत्तों में जैक एक ही होता है, 1/52। स्पेड कार्ड इज स्पेड, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं, 13 आर स्पेड कार्ड, 13 कार्ड सूट में स्पेड के होते हैं। ठीक है, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन एक ही होती है डायमंड की, तो एक क्वीन ऑफ डायमंड सूट, तो इट इज 1/52। वाओ, कैसा लग रहा है, मस्त है, बढ़िया, डन। लास्ट सम ऑफ द डे इज 15th, लास्ट सम ऑफ द डे इज 15th। तो बोले तो 5 कार्ड्स आर देयर, एक 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस।
10, Jack, Queen, King, S. There are 5 cards. They are well shuffled and 1 card is then picked. तो N हो जाएगा, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 5. What is the probability? Card is of Queen. तो Queen है 1, टोटल कार्ड है 5, तो 1/5. If the Queen is drawn, क्या बात, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा. क्वीन का कार्ड को ड्रॉ किया, उसको साइड में रख दिया, पुट असाइड, उसको साइड में रख दिया. सो नाउ टोटल कार्ड्स आर 4. ये समझ पड़ रहा है? टोटल कार्ड्स 4 बचेंगे. क्यों बचेंगे 4 बताओ? क्योंकि हमने क्वीन का कार्ड लिया और उसको साइड में रख दिया. फाइन. नाउ सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप. बोले तो दैट सेकंड कार्ड इज पिक्ड इज इन एस, तो एस भी 1 होता है. इट्स अ क्वीन, तो वो भी 1 ही होता है. नहीं, लेकिन क्वीन इज ऑलरेडी पिक्ड अप, तो क्वीन सेकंड टाइम में आने का चांस इज 0. फर्स्ट टाइम में आने का चांस 1/5. टोटल 1 क्वीन है, टोटल कार्ड्स है 5, तो 1/5. सेकंड कार्ड ले रहे हैं, क्वीन को साइड में रख दिया है, तो टोटल कार्ड्स आर 4. उसमें से एस आने का चांस 1, क्योंकि वो 1 है, तो 1/4. और सेकंड कार्ड क्वीन हो, उसका चांस इज 0. ठीक है, आज की क्लास को ये सम के साथ फिनिश करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय.